एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस की दुनिया में कुछ टूल्स ऐसे हैं जो हर तकनीशियन के बेस्ट फ्रेंड होते हैं। आज हम बात करेंगे ऐसे ही एक भरोसेमंद साथी की, मूविंग आयरन वेन मीटर। ये इतना भरोसेमंद क्यों है और इसे सही तरीके से कैसे इस्तेमाल करें, चलिए इसके हर पहलू को समझते हैं। जरा सोचिए, आप फ्लाइट लाइन पर हैं, चारों तरफ शोर शराबा है और आपको एक ग्राउंड पावर यूनिट जैसे हाई पावर सिस्टम को चेक करना है। आपको चाहिए एक एकदम सटीक एसी रीडिंग, वो भी फटाफट। तो ऐसे माहौल में आप किस मीटर पर भरोसा करेंगे जो मजबूती से काम करे? तो इसका जवाब है मूविंग आयरन वेन मीटर। ये वो मजबूत सीधा साधा टूल है जो बिल्कुल इसी काम के लिए बना है। तो चलिए इसके अंदर झांकते हैं और समझते हैं कि ये काम कैसे करता है, ताकि आप इसके इस्तेमाल में माहिर हो जाएं। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, ये मीटर एसी पावर सर्किट्स का बादशाह है। सही सुना, एसी करंट नापने में इसका कोई जवाब नहीं। और हम ये भी समझेंगे कि इसका डिजाइन इसे इस काम के लिए इतना परफेक्ट क्यों बनाता है। अब देखिए, इसकी वर्किंग का जो मेन प्रिंसिपल है ना, वो बड़ा कमाल का है। ज्यादातर मीटर जैसे कि डार्सन-वैल मीटर परमानेंट मैग्नेट यानी स्थायी चुंबकों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये मीटर इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म या प्रेरित चुंबकत्व पर चलता है। मतलब ये जिस करंट को नाप रहा है उसी से अपने अंदर एक टेम्परेरी मैग्नेट बना लेता है ना जबरदस्त इंजीनियरिंग। तो ठीक है, बाहर की बात हो गई, अब जरा इसके अंदर चलते हैं। पूरा का पूरा खेल एक ही चीज पर टिका है, मैग्नेटिक रिपल्शन यानी चुंबकीय प्रतिकर्षण। यही वो फोर्स है जो मीटर की सुई को घुमाती है। चलिए इस पूरी जर्नी को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले जैसे ही करंट कॉइल के अंदर से गुजरता है, एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। ये फील्ड अंदर मौजूद लोहे के दो वेन्स को, एक जो फिक्स्ड है और दूसरा जो घूम सकता है, दोनों को फौरन मैग्नेटाइज कर देती है। और मजे की बात यह है कि दोनों पर सेम पोलैरिटी बनती है। अब हम सब जानते हैं कि सेम पोल्स एक दूसरे को धक्का देते हैं। बस यही रिपल्शन वाला फोर्स उस घूमने वाले वेन को और उससे जुड़ी सुई को घुमा देता है। सुई तब तक घूमती है जब तक कि स्प्रिंग का खिंचाव इस धक्के को बैलेंस न कर दे, और जहां यह बैलेंस हुआ वहीं है हमारी एकदम सटीक रीडिंग। यहाँ फिजिक्स का एक बहुत जरूरी नियम काम करता है। ये जो धक्का देने वाला फोर्स है वो करंट के साथ सीधे सीधे नहीं बढ़ता, बल्कि करंट के स्क्वायर आई स्क्वायर के हिसाब से बढ़ता है। इसका मतलब अगर करंट डबल हुआ तो फोर्स 4 गुना हो जाएगा। अब लॉजिकली तो इससे मीटर का स्केल शुरू में बहुत चिपका हुआ और बाद में बहुत फैला हुआ होना चाहिए, जिसे पढ़ना मुश्किल हो। पर इंजीनियर्स के पास इसका भी एक बहुत स्मार्ट जुगाड़ है, और वो जुगाड़ छिपा है इन दोनों वेन्स के शेप में। जो घूमने वाला वेन है वो तो सीधा साधा रेक्टेंगुलर शेप का है, लेकिन जो फिक्स्ड वेन है उसे एक खास टेपर्ड यानी कि ढलान वाला आकार दिया गया है। ये टेपर्ड डिजाइन ही तो असली कमाल है। देखिए, जब सुई 0 पर होती है तो घूमने वाला वेन फिक्स्ड वेन के सबसे चौड़े हिस्से के सामने होता है, जहां रिपल्शन फोर्स सबसे ज्यादा होता है। जैसे जैसे करंट बढ़ता है, ये वेन पतले हिस्से की तरफ बढ़ने लगता है, जहां फोर्स कम होता जाता है। ये चालाकी भरा डिजाइन उस करंट स्क्वायर वाले असर को एकदम बराबर कर देता है और हमें मिलता है एक यूनिफॉर्म, आसानी से पढ़ा जाने वाला स्केल। तो अब हम इसकी अंदर की कहानी तो समझ गए। अब देखते हैं कि इसी एक डिजाइन को 2 अलग अलग कामों के लिए, यानी करंट नापने के लिए और वोल्टेज नापने के लिए कैसे बदला जाता है। सारा फर्क कॉइल की वाइंडिंग का है। जब इसे एक एमीटर की तरह यूज करना होता है जो करंट नापता है, तो कॉइल में मोटे तार के बस कुछ ही चक्कर होते हैं। ऐसा इसलिए ताकि ये ज्यादा करंट आसानी से झेल सके। लेकिन जब इसे वोल्ट मीटर बनाना होता है तो इसमें पतले तार के बहुत सारे चक्कर लगाए जाते हैं, जिससे ये वोल्टेज को सेंसिटिव तरीके से नाप सके। कितना सिंपल और असरदार डिजाइन है ना? ठीक है, थ्योरी बहुत हो गई। अब बात करते हैं असल काम की, फील्ड की। कुछ प्रैक्टिकल टिप्स जो आपको हमेशा एकदम सटीक और सेफ रीडिंग लेने में मदद करेंगी। एक और खास बात, ये मीटर एसी और डीसी दोनों करंट पर काम कर सकता है, लेकिन इनकी परफॉर्मेंस में थोड़ा सा फर्क है। एसी सर्किट में तो ये कमाल का है, करीब 0.5% की एक्यूरेसी देता है। पर जब डीसी नापते हैं तो वेन्स में थोड़ी बहुत मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बची रह जाती है, जिसे रेसिडुअल मैग्नेटिज्म कहते हैं। इसकी वजह से रीडिंग में हल्की सी गड़बड़ हो सकती है। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। इस डीसी वाली गड़बड़ी को ठीक करने का एक प्रो टिप है। सबसे पहले नॉर्मल रीडिंग लीजिए,
फिर मीटर के कनेक्शन को उल्टा कर दीजिए और दूसरी रीडिंग लीजिए। अब बस इन दोनों रीडिंग्स का एवरेज निकाल लीजिए। ऐसा करने से उस बचे खुचे मैग्नेटिज्म का असर लगभग खत्म हो जाता है और आपको मिलती है एक सुपर एक्यूरेट रीडिंग। कभी सोचा है कि मीटर की सुई बिना कांपे या हिले डुले एक जगह पर कैसे टिक जाती है? इसका क्रेडिट जाता है एयर डैम्पिंग को। इसके अंदर एक एल्यूमिनियम वेन होता है जो एक बंद चेंबर में हवा के दबाव के खिलाफ घूमता है। ये किसी भी तरह के वाइब्रेशन को तुरंत खत्म कर देता है। सेफ्टी की बात करें तो ये मीटर 750 वोल्ट तक के लिए बने होते हैं। लेकिन एक बात हमेशा गांठ बांध लीजिए, किसी भी जरूरी सिस्टम जैसे कि ग्राउंड पावर यूनिट से इसे जोड़ने से पहले हमेशा मीटर के फंक्शन को एक बार जरूर चेक कर लें। देखिए, एक अच्छा प्रोफेशनल वही होता है जो अपने टूल की ताकत के साथ साथ उसकी कमजोरियों को भी जाने। तो चलिए इस मीटर की सीमाओं को भी समझ लेते हैं। अगर हम इसकी तुलना इसके पॉपुलर साथी डार्सनवॉल मीटर से करें तो एक बड़ा फर्क साफ नजर आता है। मूविंग आयरन वेन मीटर को काम करने के लिए ज्यादा पावर चाहिए, और ज्यादा पावर का मतलब है कम सेंसिटिविटी। तो सवाल ये है कि इसे ज्यादा पावर क्यों चाहिए? वजह है इसके मैग्नेटिक सर्किट का हाई रिलक्टेंस। आप रिलक्टेंस को मैग्नेटिक सर्किट का रेजिस्टेंस या प्रतिरोध समझ सकते हैं। इसे मैग्नेटिक फील्ड बनाने में ज्यादा जोर लगाना पड़ता है। तो निचोड़ ये है, ये मीटर ग्राउंड पावर यूनिट जैसे हाई पावर सर्किट के लिए एक चट्टान की तरह मजबूत और भरोसेमंद टूल है। लेकिन इसे किसी नाजुक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट पर मत लगाइएगा, क्योंकि ये उसकी रीडिंग को ही बिगाड़ सकता है। तो याद रखिए, हमेशा सही काम के लिए सही औजार। तो हमने काफी कुछ जान लिया है। चलिए अब एक फटाफट रिकैप करते हैं। ये एक क्विक रेफरेंस गाइड की तरह है जो एग्जाम की तैयारी या जल्दी से सब कुछ याद करने के लिए परफेक्ट है। ये पॉइंट्स दिमाग में बिठा लीजिए। पहला, इसका सिद्धांत है मैग्नेटिक रिपल्शन, परमानेंट मैग्नेट नहीं। दूसरा, इसका फोर्स करंट के स्क्वायर आई स्क्वायर के हिसाब से काम करता है, इसीलिए ये एसी और डीसी दोनों पर चलता है। तीसरा, इसका टेपर्ड वेन एक जैसा लीनियर स्केल बनाता है। चौथा, इसमें एयर डैम्पिंग होती है। पांचवां, ये ज्यादा पावर खाता है, इसीलिए लो पावर सर्किट के लिए नहीं है। और आखिरी, डीसी में जो एरर आता है उसे कनेक्शन पलटकर और एवरेज लेकर ठीक किया जा सकता है। बस ये वो की पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने ही चाहिए। तो अब आप इस शानदार टूल के पीछे की पूरी साइंस और इंजीनियरिंग समझ चुके हैं। अगली बार जब आप वर्कशॉप में हों तो इस पर जरूर ध्यान दीजिएगा कि ये मीटर कहाँ-कहाँ और क्यों इस्तेमाल हो रहा है। इस जानकारी को अपने काम में इस्तेमाल कीजिए।